Dear student, as we have discussed about the OLS estimation in panel data handling, और जब हम OLS को अप्लाई, दिस इज बेसिकली द बेसिक मॉडल, और जब बेसिक मॉडल को हम रन करते हैं तो इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन है, इसमें एक वैरायटी होती है। जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइक आप स्टेप वाइज रिग्रेशन रन कर सकते हैं इन योर टाइम सीरीज डेटा। आप सिंपल लीस्ट स्क्वेयर अप्लाई कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चरल ब्रेक्स को उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, आप ARDL मॉडल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें यानी आपके पास एक वैरायटी है, आप ARDL मॉडल के साथ आर्च एंड गॉर्च अप्रोचेज अप्लाई कर सकते हैं इन द सेम पैटर्न। जब हम पैनल पे मूव करते हैं देन वी हैव लाइक वैरायटी ऑफ OLS एस्टिमेशन। अब उस वैरायटी में से आप क्लिक करेंगे, ई व्यूज आपको रिजल्ट दे देगी, बट आपने चेक करना होगा वेदर द रिजल्ट्स आर लाइक एफिशिएंट और नॉट। आपके जो कोएफिशिएंट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, आपका मॉडल डायग्नोस्टिक्स की जो क्वालिटीज़ हैं, जो डायग्नोस्टिक्स आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ जॉब ऑफ इकोनोमेट्रिशियन या इकोनॉमिस्ट की जॉब होगी टू डिटेक्ट वेदर यू आर परफॉर्मिंग द अप्रोप्रिएट मॉडल और नॉट। इस चीज़ को डिटेक्ट करना होगा। इस तरह पैनल में हमारे पास कुछ वैरायटी है, लाइक इफ़ वी आर मूविंग ऑन पैनल फिक्स्ड इफेक्ट एंड पैनल रैंडम इफेक्ट मॉडल, तो हमारे पास कुछ वैरायटी होगी जो हम OLS उस पर एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको हम ई व्यूज़ में डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, इन दिस ई व्यूज़ वर्क फाइल यू हैव अ वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स एंड ओपन एज द इक्वेशन। अगेन यू हैव द डिपेंडेंट वेरिएबल GDP, independent FDI, remittances and trade openness, and the method is simple least square method। और लीस्ट स्क्वेयर मेथड को जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद यू हैव द पैनल ऑप्शन। इन नेक्स्ट स्टेप you can check the panel option, and in panel option you select none in cross section and period, then it's very much simple your panel OLS। ये बिल्कुल बेसिक मॉडल उसका आपको रन करके देगा। then in cross section, for cross sectional analysis you have two options, one is the fixed effect model and the second one is random effect model in cross sectional perspective। if you select none in cross section then you have again the variety आप फिक्स्ड इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल इन योर लाइक पीरियड इफेक्ट। इसमें भी आप फिक्स्ड इफेक्ट देख सकते हैं, रैंडम इफेक्ट देख सकते हैं, एंड दोनों को एस्टिमेट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं विच वन इज़ द बेस्ट। अगर वो बेस्ट है तो वो बेस्ट क्यों है। इसी तरह आप इसकी ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने जो इसका कोएफिशिएंट वैल्यूज़ हैं AR स्टार्टिंग, इसको OLS TSLS टू स्टे लीस्ट स्क्वेयर से करना है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर से करना है, या जो रैंडम इफेक्ट मेथड है उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, वो आपको कंप्लीट इसकी डिटेल देगा। इसलिए अगर आप पैनल फिक्स्ड इफेक्ट पे लगाते हैं, पैनल रैंडम इफेक्ट पे लगाते हैं, ये आपके लिए इनिशियल स्टेप होगा फॉर डिटेक्टिंग द बेस्ट मॉडल बाय अप्लाइंग हॉजमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। हॉजमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको कंप्लीट इसकी पिक्चर देगा कि आपका बेस्ट मॉडल कौन सा है, क्या यहाँ पे फिक्स्ड इफेक्ट अप्रोप्रिएट है या यहाँ पे रैंडम इफेक्ट अप्रोप्रिएट है। अगर फिक्स और रैंडम आप अप्लाई करते हैं then again there is the problem of endogeneity। endogeneity means your independent variable and error are correlated। तो फिर आप एंडोजेनाइटी को ओवरकम करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, एक नया वेरिएबल इंक्लूड करेंगे जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल होगा, वो आपके जो वेरिएबल होंगे इंडिपेंडेंट उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद उसकी एंडोजेनाइटी खत्म करेंगे। अगर खत्म नहीं हो सकती देन हम आगे मूव कर सकते हैं। इन द सेम पैटर्न यू हैव अ वैरायटी ऑफ लाइक पैनल को इंटीग्रेशन। if all the variables having the same order of integration, for example if they have integrated of order 1, you can easily move toward panel ARDL approach। if they have mixed order of co-integration, अगर mixed order of integration चलता है मीन्स कुछ वेरिएबल I0 हैं कुछ I1 हैं, देन आप इसको पैनल ARDL की तरफ मूव कर देंगे। फिर उसके बाद बेस्ट देखेंगे कि वेदर योर पैनल को इंटीग्रेशन इज बेस्ट, फिक्स इफेक्ट बेटर है या कोई भी है। उसके लिए आप उसकी डायग्नोस्टिक्स चेक करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एंड मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया आप डिसाइड करेंगे कि बेस्ट कौन सा है। और मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरियाज को हम कमिंग मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे कि आपके पास वैरायटी ऑफ मॉडल्स है, उनमें से बेस्ट कौन सा है। देयर आर सर्टन मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनको हम नेक्स्ट फेज में यूज़ करेंगे।